जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर लेकर आया हूँ आर्मी जीडी एग्जाम के अंदर आने वाले मैथ के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ये पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप भी इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपना पहला क्वेश्चन है, 36 आदमी एक काम को 25 घंटे में करते हैं, तो बताओ 15 आदमी इस काम को कितने घंटे में करेंगे। देखो आदमी कितने देर के हैं, यहाँ लिखना है एक तरफ आदमी, और कितने हैं 36। और ये कितने समय में करते हैं, समय लग रहा है इनको 25 घंटा। ठीक है, देखो व्यक्ति और समय और आदमी इस बार कितने हैं 15 आदमी। ठीक है, अब ये काम 15 आदमियों से करवाना चाहता है तो कितने घंटे लगेंगे, समय के नीचे एक्स मान लो। और देखो व्यक्ति और समय से रिलेटिव अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा वहाँ पर सीधा गुणा होता है। ठीक है, तो 15 को एक्स से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 15x बराबर 36 इंटू 25। ये 15 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट दो। तो 15 और 25 किससे करते हैं, 5 से। 5 तिया 15 और 5 25, और 3 का भाग 36 में कितनी बार जाता है, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 12 बार। अब 12 को 5 से गुणा किया तो 12 पंजो 60, यानी 15 आदमी उस काम को कितने समय में करेंगे, 60 घंटे में। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, संख्या x तथा y का अनुपात 2:3 है तथा प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने पर यह अनुपात 3:4 हो जाता है, तो x और y का मान क्या होगा। देखो संख्या का फर्स्ट में अनुपात क्या दे रखा है, x अनुपात y दे रखा है 2:3। ठीक है, तो इसको 2x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं। क्या कहा इसने, प्रत्येक में 9 जोड़ने पर, तो इसने 2x में भी 9 जोड़ा और 3x में भी 9 जोड़ा, क्योंकि प्रत्येक की बात करा तो दोनों में 9 जोड़ रहा है। ये हो जाएगा 2x + 9 और ये हो जाएगा 3x + 9। तो इनका बाद का जो अनुपात है वो क्या हो गया, 3:4। ठीक है, अब यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा कर दो। तो 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूना 8x + 9 को 4 से गुणा किया तो 9 चौक 36, ये इससे गुणा होगा। ठीक है, अब इसको इससे गुणा करते हैं बराबर में, 3 त्रिका 9x + 9 तिया 27। अब क्या करना है हमें, देखो इधर आ रहा है 8x + 36, इधर आ रहा है 9x + 27। तो x की संख्या इधर भी है और x की संख्या उधर भी है, तो x एक तरफ कर लेते हैं। तो ये 8x यहीं रहेगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 9x, क्योंकि ये इधर प्लस का है, बराबर वो 27 प्लस का उधर ही है, ये इधर आएगा तो माइनस का 36। ठीक है, अब देखो 8 में से 9 गया तो माइनस का x, और 27 में से 36 गया तो माइनस का 9। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आई 9। अब x को दोनों नंबर से गुणा कर दो। ठीक है, तो 9 का 2 से गुणा किया तो 18, और 9 को 3 से गुणा किया तो 27, यानी वास्तव में वो संख्या क्या है 18 और 27। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 3000 हो तथा लाभ 17% हो। ठीक है, देखो यहाँ हमें क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य है अपने पास 3000। ठीक है, और लाभ दे रखा है इसका 17%, उसका हमें विक्रय मूल्य पता करना है। ठीक है, इसको कैसे पता करते हैं, तो एक तरफ हमेशा लिखना है क्रय मूल्य और एक तरफ लिखना है विक्रय मूल्य, जब लाभ या हानि का परसेंटेज दे रखा हो। ठीक है, और क्रय मूल्य को हमेशा क्या मान के रखना है 100। अगर लाभ होता है तो वो संख्या 100 में जोड़ दो, और हानि होती है तो 100 में से घटा दो। तो यहाँ लाभ हो रहा है 17% का, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 117। ये एक लाइन बन गई अपने पास। अब वास्तव में जो लाइन दे रखी है यानी क्रय मूल्य दे रखा है 3000, तो क्रय मूल्य के नीचे लिख दो 3000, विक्रय मूल्य कितना होगा x वज्र गुणा कर दो इसको। ठीक है, तो 100 को x से गुणा किया तो 100x बराबर 3000 को गुणा करेंगे हम 117 से। ये 100 गुणा का कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, नीचे कुछ नहीं बचा अपने पास, एक का मतलब कुछ नहीं है नीचे। ठीक है, अब 117 को हम गुणा करना है 30 से। ठीक है, तो देखो 0 का 0 रहेगा, 7 तिया 21 हासिल का 2, 3 एकम 3 और 2 5, और 3 एकम 3, यानी 3510 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 400 चक्कर में वह पहिया कितनी दूरी तय करेगा। देखो ये 400 चक्कर की पूछ रहा है, तो सबसे पहले उस पहिए का एक चक्कर निकालो, और एक चक्कर क्या होता है उसकी परिधि। ठीक है, ये पहिया उसकी हमें क्या निकालनी है, परिधि, जिसकी त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर है अपने पास 21, परिधि क्या होती है 2πr, 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7 इंटू आर दे रखी है इसकी 21, 7 या 21 कट रहा है। अब अपने पास जो बचा उनको गुणा कर दो, तो 22 दूना 44, और 44 को 3 से गुणा किया तो 132 सेंटीमीटर, यानी वो एक चक्कर में कितना जा रहा है 132 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि 400 चक्कर में कितना जाएगा। देखो जब वो चक्कर लगा रहा है एक, तब दूरी तय कर रहा है 132 सेंटीमीटर। तो बताओ 400 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, एक्स वजर गुणा कर दो इसको, तो एक्स बराबर हो जाएगा 400 इंटू 132। ठीक है, अब हाँ अगर हम 400 को गुणा करते हैं 132 से, देखो 2 जीरो का ये 2 जीरो, 4 दूना 8, और 4 तिया 12 हासिल का 1, 4 अरे 1
5। ठीक है, कितना जा रहा है वो 52,800 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है या आंसर दे रखा है मीटर में, तो मीटर को अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो उसमें 100 का भाग दे देते हैं। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, क्या बचा अपने पास 528 मीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना 3 × 2 × 5 और 3 × 5 × 7 का लघुत्तम ज्ञात करना है। लघुत्तम किसको बोलते हैं? एलसीएम को। ठीक है, अब देखो संख्या दे रखी है अपने पास 3 × 5 और दूसरी दे रखी है अपने पास 3 × 5 × 7। ठीक है, अगर इनका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के अंदर देखो छोड़ना किसी को नहीं है और दोबारा किसी को नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हो जाओ 2 × 3 × 5। ठीक है, देखो 3 5 या रिपीट हो रहा है, इसको छोड़ दो, दोबारा नहीं लेना है। ठीक है, और आगे 7 आ रहा है तो इंटू 7, ये संख्या इनका क्या हो जाएगी? एलसीएम। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर एचसीएफ की पूछे तो एचसीएफ के अंदर कॉमन लेना है, यानी ऐसे नंबर जो दोनों के अंदर हो, तो ये 3 5 और ये 3 5 दोनों कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 × 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के तथा कुल 675 लड़के आए तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, देखो कुल कितने बच्चे हैं, प्रतिशत में सवाल आ रहा है तो कुल को कितना मान लेते हैं एक बार हम 100। ठीक है, उसमें से लड़के कितने हैं, बॉयज कितने हैं 55, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी 45। ठीक है, 100 में से 55 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी 45। अब दिया हुआ क्या है, कुल 675 लड़कियां हैं, तो लड़कियों के नीचे हम लिख लेंगे 675। बताओ लड़कों की संख्या क्या होगी, तो लड़कों के नीचे x मान के यहाँ से वजर गुणा कर दो। ठीक है, अगर कुल की पूछता है तो कुल के नीचे x मान के वजर गुणा करते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 45 को 1 से गुणा किया तो 45x बराबर 55 × 675, और ये 45 गुणा में कहाँ चला गया? भाग के अंदर। अब जो कट रहा है उसको काट दो, तो 55 और 45 5 से कटता है, 5 9 45 और 5 एकम 5 5 एकम 5। ठीक है, अब 9 से 675 कट रहेगा, देखो 9 एकम 9 9 7 63 बच गया अपने पास 4 और 9 5 45। कितनी बार कटा? 75 बार। अब बचा अपने पास 75 × 11, 75 को 11 से गुणा कर दो, 11 5 55 हासिल का 5, 11 7 77 और 5 82, यानी स्कूल के अंदर कुल 825 लड़के हैं। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 36 किस संख्या का 40% है? ठीक है, देखो यहाँ इसने कहा 36 किस संख्या का 40% है। देखो परसेंटेज से सवाल आ रहा है तो हम कुल कितना मानते हैं? कुल मान लेते हैं 100, और 100 में से कितना है परसेंटेज? 40% है, 40% का मतलब होता है 100 में से 40। ठीक है, अब ये कहा कि 36 किस संख्या का। देखो एक चीज ध्यान रखना, जो का के आगे जो होता है वो हमेशा कुल होता है, तो यह का के आगे क्या है? किस संख्या का, यानी हमें कुल पता नहीं है, उसमें से कितना है 36। ठीक है, अब वो संख्या में कुल पता करना है, इसको वजर गुणा कर दो, ये हो जाएगा अपने पास 40x बराबर 100 × 36, ये 40 गुणा में कहाँ चला जाएगा? भाग के अंदर। 0 से 0 कट गया, और 4 का भाग 36 में कितनी बार जाता है? 9 बार। 9 को 10 से गुणा किया तो 9 दाए 90, यानी जो ये 36 है वो 90 का 40% है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा, तो विजय की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है, देखो एक अपने पास अजय है, दूसरा विजय है, जिनकी आयु का अनुपात क्या है? 3:4। आयु के जो अनुपात है वास्तविक नहीं होते तो क्या मान लेते हैं? 3x और 4x। अब इसने क्या कहा? 5 साल बाद, बाद का मतलब आयु बढ़ती है और दोनों की 5 5 साल बढ़ेगी, तो अजय की हो जाएगी 3x + 5 और विजय की हो जाएगी 4x + 5, लेकिन इनके आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:5, वो नीचे लिख लो। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो 5 तिया 15x + 5 25 बराबर 4 चौक 16x + 4 को 5 से गुणा किया तो 20। क्या करेंगे अब? x x एक तरफ और संख्या संख्या एक तरफ, तो ये 15x यहीं रहेगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 16x बराबर ये 20 वहीं रहेगा, और ये इधर आएगा तो माइनस का 25। ठीक है, 15 में से 16 गया तो माइनस का x बराबर 20 में से 25 गया तो माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, x की वैल्यू कितनी आई? 5। 5 को दोनों से गुणा कर दो, तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20, यानी अजय की वर्तमान आयु है 15 और विजय की है 20। तो पूछ किसकी राय? विजय की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? तो विजय की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना यदि 6 8 10 x और 7 का समांतर माध्य 8 है तो x का मान क्या होगा? देखो समांतर माध्य किसको बोलते हैं? औसत को। ठीक है, देखो औसत में एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ x की वैल्यू पूछे तो सबसे पहले नंबर देखो कितने हैं? 5 नंबर है। 6 8 10 x और 7, ये कितने नंबर है? 5, जिनका औसत कितना दे रखा है? 8, तो उनका जो योग होगा वो कितना होगा? 8 5 40, यानी इन पांचों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 40। अब अगर हम पांचों को जोड़ते हैं 6 + 8 + 10 + 7 और x, इन सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 40। ठीक है, अब अगर यहाँ तक जोड़ते हैं तो कितना आता है? 8 और 6 14, 14 और 10 24 और 7 31 + x बराबर है
40, ये प्लस का 31 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 31, और 40 में से 31 गया तो 9, यानी x का मान क्या हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो एक वर्ग है जिसकी भुजा में पता नहीं तो क्या मान लेते हैं 10। ठीक है, अब उसका अगर भुजा 10 है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, उसका क्षेत्रफल कितना है 100। अब ये क्या है, इसकी भुजा 20% बढ़ जाती है, कितनी बड़ी 20%। तो देखो हमें 10 का 20% निकालना है। ठीक है, तो 10 का 20% क्या होता है 2। ठीक है, 10 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 2। अगर वो 2 बढ़ जाएगी भुजा तो अब भुजा कितनी होगी इसकी 12। ठीक है, 10 का 20% ज़्यादा 2 होता है और वो बढ़ने पर क्या हो जाएगी भुजा 12। तो अब क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है वही भुजा का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। ठीक है, पहले क्षेत्रफल कितना था 100, अब कितना हुआ 144, यानी कितनी वृद्धि हुई 44 की। ठीक है, अगर हमने इसको यहाँ बेस 100 है तो परसेंटेज में भी कितनी वृद्धि होगी 44% की, या फिर निकाल भी सकते हो इसको कैसे, देखो 100 पर वृद्धि हुई अपने 44 की, प्रतिशत निकालते हैं तो 100 पर एक, तो ये 100 है तो ये भी 44 आ रहा है, तो यहाँ 100 है तो यहाँ भी 44 आएगा। अगर कोई दूसरा नंबर होता तो हम वज्र गुणा करके उसको निकाल सकते हैं। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 44% की। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े गन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे गन काटे जा सकते हैं। ठीक है, देखो हमें निकालना है छोटे गनों की संख्या। तो जो बड़े गन का आयतन है, बड़े गन का आयतन, उसमें हमें भाग देना है छोटे गन का आयतन। ठीक है, बड़े गन के आयतन में अगर हम छोटे गन के आयतन का भाग देंगे तो कितने छोटे गन बनेंगे वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो गन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, और छोटे का भी भुजा का क्यूब, दोनों गनों का आयतन भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, लेकिन दोनों की भुजा अलग अलग है। बड़े वाले की भुजा कितनी है 6, ये हो जाएगा 6 का क्यूब, और छोटे वाले की भुजा कितनी है 2, तो 2 का क्यूब। ठीक है, अब देखो 6 का क्यूब क्या होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, और 2 का क्यूब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 2 का भाग 6 में 3 बार, यहाँ भी 2 का भाग 6 में 3 बार, और यहाँ भी 2 का भाग 6 में 3 बार। ठीक है, अब अपने पास बचा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो तीनों को गुणा कर लो, 3 का क्यूब क्या होता है 27, यानी कुल छोटे गन कितने बनेंगे 27। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, एक वर्ग का क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर है तो इसका विकर्ण क्या होगा। देखो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है कितना है 50, अगर किसी भी चीज का मान निकाला हुआ है तो उसका फॉर्मूला सामने रख दो। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, और ये बराबर में कितना दे रखा है 50। ठीक है, अगर हमें भुजा पता करनी है तो स्क्वायर हटाएंगे, रूट लग जाएगा, यानी उस वर्ग की भुजा कितनी है अंडर रूट 50। अब ये कह रहा है उसका विकर्ण कितना होगा, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है भुजा अंडर रूट 2। ठीक है, ये होता है वर्ग का विकर्ण। तो भुजा की जगह हम क्या लिखेंगे अंडर रूट 50, ये हो जाएगा अंडर रूट 50 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, बीच में कुछ नहीं तो गुणा होगा। अब देखो अगर दोनों संख्याओं पे रूट और बीच में, इनको गुणा कैसे करते हैं, तो 50 को 2 से गुणा किया तो 50 दूना 100, और उनका रूट अभी भी रहेगा, और रूट 100 का मान क्या होता है 10। तो उस वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा 10 मीटर। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, 2.27 को साधारण भिन्न में बदलो और 27 पर बार है। ठीक है, यानी अपने पास संख्या है 2.27 और 27 पर क्या है बार, इसको साधारण भिन्न के अंदर बदलना है। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे करते हैं, देखो यहाँ 2 पर बार नहीं है तो 2 का 2 रहेगा, और 27 पर बार है तो 2 संख्याओं पर बार होता है, तो ये हो जाएगा अपने पास 27/99। ठीक है, 2 संख्याओं पर बार है तो 99, एक संख्या पर बार है तो 9, और ये जो आगे संख्या होती है वो सेम लिखी जाती है पूरी। ठीक है, अब इसको सरल कर लो, तो 27 और 99 यहाँ कट रहा है, किससे कट रहा है 9 से, 9 तिया 27 और 9 एकम 9, 9 एकम यानी 3/11। तो अब अपने पास बचा 2 से ही 3/11। अब इसको सरल करेंगे तो 11 दूना 22 और 3 25/11, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से एक किसके बराबर है। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से जो एक है वो किसके बराबर है। ठीक है, तो देखो 10% का मतलब होता है 10/100 जो 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, 1% का मतलब होता है 1/100 जो भी 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, 0.01% बराबर होता है 0.1/100, यानी पॉइंट और हटा देंगे तो 1 0 हो जाएगा, यानी 1/1000 जो भी 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, और 100 है तो 100% का मतलब 100/100, और 2 0 से 2 0 कट गया, 1 का भाग 1 में एक बार जाता है, तो ये 1 किसके बराबर है 100%, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी तथा ए सी बराबर बी डी है, तो चतुर्भुज ए बी सी डी क्या होगा। ठीक है, देखो इसने क्या कहा, सबसे पहले ए बी, इसको ए मान लेते हैं, ये बी हो गया। ठीक है, ये ए बी किसके बराबर है बी और सी के। ठीक है, यानी जितना ए बी है उतना ही बी और सी है,
और ये जितना बी सी है उतना ही सी डी है, ठीक है, ये सी डी भी उतना ही है। अब देखो अगर ये ए बी सी डी तो ये भी हमसे मिल जाएगा। अब इसने एक और बात बोली यहाँ पर आगे की ए सी क्या होता है, ये दोनों, और बी डी क्या होता है, ये वाली दोनों रेखा है, ये दोनों भी बराबर है। तो एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर हो, ठीक है, ये क्या होते हैं इनके विकर्ण, तो ये भी बराबर हो, तो वो चतुर्भुज कौन सा होगा, ठीक है। तो ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर हो उसको क्या बोलते हैं, वर्ग। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 9 की घात 5 इंटू 9 की घात 0 बराबर क्या होगा, ठीक है। देखो समीकरण क्या दे रखे अपने पास, 9 की घात 5 इंटू 9 की घात 0, ठीक है। अब देखो गुणा में आधार समान हो तो घातें हमेशा जुड़ती है, ठीक है, तो आधार इनका 9 ही रहेगा और 5 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो 9 की घात 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 3x माइनस 1 बराबर 20 हो तो x माइनस 1 का मान क्या होगा। क्या कहा इसने, 3x माइनस 1 बराबर है 20, ठीक है। देखो ये माइनस का किधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 3x बराबर 20 प्लस 1। तो 3x बराबर कितना हो गया, 20 और 1 21, और ये 3 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में। 21 में 3 का भाग कितनी बार जाता है, 7 बार। x का मान कितना आया, 7। अब पूछ रहा है x माइनस 1 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो x का मान अपने पास 7 आया तो यह लिख दो 7 माइनस 1, और 7 में से 1 गया तो 6। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है तो रेल की चाल क्या होगी, ठीक है। देखो इसने क्या कहा, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और एक खंभे को कितने समय में पार करती है, 20 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो एक तरफ लिखनी है हमें दूरी, एक तरफ लिखना है हमें समय। कितनी दूरी पार कर रही है, देखो खंभे को पार करती है मतलब 300 मीटर की दूरी पार कर रही है वो, ठीक है। अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जिसको पार करती है तो उसकी लंबाई जुड़ जाती है, लेकिन यहाँ खंभे को पार कर रही है तो 300 मीटर ही पार कर रही है, और कितने समय में पार कर रही है, 20 सेकंड के अंदर। तो उसकी चाल बतानी है, और चाल किस में बतानी है हमें, किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर अपने पास 20 सेकंड के अंदर वो 300 मीटर जा रही है, ठीक है। तो 1 घंटे का जो टाइम होता है वो कितने सेकंड में होता है, तो ध्यान रखना 1 घंटे के अंदर हमेशा 3600 सेकंड होता है। कितना समय होता है, 3600 सेकंड। तो बताओ अब 3600 सेकंड में वो कितना जाएगी, x वज्र गुणा कर दो इसको, ठीक है। ये जाएगा अपने पास 20x बराबर 300 इंटू 3600, और ये 20 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर। 1 0 से 1 0 कट गया, और इसका भाग इसमें कितनी बार जाता है, 3600 में 18 बार, ठीक है। 1800 हो गया। 1800 को अगर हम 30 से गुणा करेंगे तो 18 तिया 54, और 3 0 का 3 0, क्योंकि 1 0 यहाँ पर है और 2 0 यहाँ पर है, 3 0 हो गए। ये आया मीटर, 54,000 मीटर। अब 54,000 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, तो इसके सीधे से 3 0 हटा दो तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और एक खंबे को पार करने में 25 सेकंड लगते हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। देखो चाल क्या दे रखी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तरफ लिखना है दूरी, एक तरफ लिखना है समय। 36 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है कि वो 36 किलोमीटर जा रही है 1 घंटे में। तो अब ये को यहाँ समय सेकंडों में पार कर रही है, तो हमें 1 घंटे के सेकंड लिखने हैं, कितने होते हैं, 3600 सेकंड। और ये 36 जो किलोमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 36 में 36,000 मीटर हो गए, ठीक है। यानी वो 36,000 मीटर 3600 सेकंड के अंदर जाती है। तो बताओ 25 सेकंड में अब कितना जा रही है वो, 25 सेकंड, बताओ कितना जाएगी, x, क्योंकि वो खंबे को पार कर रही है तो रेलगाड़ी की खुद की लंबाई ही पार करेगी। वजन गुणा कर दो इसको, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास 3600x बराबर 36,000 इंटू 25, ठीक है। ये 3600 गुणा का कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर, ठीक है। देखो यहाँ 3600 से ये 3600 कितनी बार कट गया, एक बार, 1 0 बच रहा है तो 1 0 लगा दो, ठीक है। या फिर 2 0 से ये 2 0 काट के 36, 360 में 36 का भाग 10 बार, 10 को अगर हम 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 250 मीटर। यानी उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 250 मीटर। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, 1 किलो चावल का मूल्य 15.5 रुपये है, तो बताओ 310 रुपये में कितने चावल आएंगे, ठीक है। देखो 1 किलो चावल, चावल कितने हैं, 1 kg, ठीक है, और इसकी कीमत कितनी है रुपये में, 15.5 रुपये। तो बताओ 310 रुपये, अब रुपये कितने हैं, 310 रुपये, तो बताओ कितने चावल आएंगे, एक्स वजर गुणा कर दो, ठीक है। तो 15.5 को 1 से गुणा किया तो 15.5x बराबर 310 को 1 से गुणा किया तो 310। ये 15.5 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 0, अब जो कट रहा है उसको काट दो। तो देखो 155 का भाग 310 में 2 बार जाता है, 0 का 0, यानी कितने चावल आएंगे, 20 kg। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, ए एक काम को 10 दिन में करता है, ए और बी मिलकर उसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। देखो ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में करते हैं, 6 दिन में। तो ए प्लस बी दोनों करते हैं 6 दिन में, और बी अकेला कितने, ए अकेला कितने दिन में करता है,
10 दिन के अंदर। तो बताओ बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एक दिन का काम, तो ए और बी दोनों का एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, जो काम दिया हुआ उसका उल्टा कर दो। 6 का उल्टा क्या होता है 1/6 और 10 का उल्टा क्या होता है 1/10। अब अगर हम ए और बी में से ए को घटा लेंगे तो किसका काम बचाएगा, बी का काम। ठीक है, ए बी में से अगर ए गया तो क्या बचेगा बी, तो इसको माइनस कर दो यहाँ से। ठीक है, अब माइनस करने के लिए क्या करते हैं, बिनों का एलसीएम लेते हैं। 6 और 10 का एलसीएम क्या होता है 30। ठीक है, 6 का भाग 30 में कितनी बार जाता है 5 बार, और 5 को 1 से गुणा किया तो 5, माइनस 10 का 30 में कितनी बार जाता है 3 बार, और 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 5 में से 3 गया तो 2/30। इसको वापस उल्टा कर लो 30/2। ठीक है, और 30 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 15 बार, यानी बी खेला उस काम को कितने समय में करेगा 15 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 180 है तो मूलधन कितना होगा। ठीक है, देखो अपने पास दर दे रखी है, समय दे रखा है, ब्याज दे रखा है, मूलधन पता नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है अपने पास, पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 बराबर क्या होता है SI। ठीक है, देखो पी हमें पता नहीं तो पी की जगह छोड़ दो, पी इंटू टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष, तो 3 इंटू दर कितनी दे रखी है 5% तो 5/100 बराबर SI कितना दे रखा है 180। ठीक है, इसको वजर गुणा कर लो, तो अपने पास पी के साथ क्या रहेगा 3 और 5, ये जाएगा पी इंटू 3 इंटू 5 बराबर में 100 इंटू 180, और ये दोनों गुणा में कहाँ चले जाएंगे भाग के अंदर 3 इंटू 5। अब जो कट रहा है उसको काट लो, तो 3 से 18 कट रहा है, 3 6 18, 0 का 0, और 5 का भाग 60 में कितनी बार जाता है 5 1 5, 5 दूना 10, 12 बार। ठीक है, 12 को 100 से गुणा किया तो 1200 रुपये उसका मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 450 रुपये की राशि 3 वर्ष में 504 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, देखो अपने पास पी दे रखा है या मूलधन है 450 रुपये। ठीक है, और समय दे रखा है, टाइम दे रखा है 3 वर्ष, आर हमें पता नहीं है, SI भी इसका पता नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि 504 रुपये हो जाती है, तो जो धनराशि हो जाती है वो हमेशा क्या होती है अमाउंट, यानी मिश्रधन होती है, या फिर मूलधन से जो ज़्यादा रकम होती है वो हमेशा मिश्रधन होती है। तो मिश्रधन कितना है इसका 504 रुपये। अब मूलधन था 450 और मिश्रधन है इसका 504 रुपये, तो ब्याज कितना होगा इसमें से माइनस कर लो 450। ठीक है, मिश्रधन में से मूलधन घटाने पर हमेशा क्या आता है ब्याज, तो 504 में से 450 गया तो कितना बच रहा है 54 रुपये। ये 54 रुपये उसका क्या है ब्याज। अब अपने पास ब्याज, मूलधन और समय पता है, दर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला वही है पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 बराबर क्या होता है SI। ठीक है, तो पी दे रखा है 450 इंटू टाइम 3 इंटू आर हमें पता नहीं है, तो आर अपॉन 100 बराबर SI कितना दे रखा है 54। ठीक है, इसको वजर गुणा कर लो, ये हो जाएगा अपने पास 450 इंटू 3 इंटू आर बराबर में 100 इंटू 54, और ये दोनों गुणा में कहाँ चले जाएंगे 450 इंटू 3 भाग के अंदर। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट लो, सबसे पहले तो 1 0 से 1 0, और ये 45 और 10 कट रहा है 5 से, 5 9 45, 5 दूना 10, और 9 का भाग 54 में कितनी बार जाता है 6 बार, और 3 का भाग 6 में कितनी बार जाता है 2 बार, 2 दूना 4, तो उसकी दर कितनी हो जाएगी 4%। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, x माइनस 1/x बराबर 3 हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। क्या कहा इसने, x माइनस 1/x बराबर है 3, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है संख्या का क्यूब प्लस माइनस 3 कोष्टक संख्या। ठीक है, देखो यहाँ माइनस है तो प्लस करना है और प्लस है तो माइनस करना है, तो संख्या कितनी दे रखी है 3, तो 3 का क्यूब, माइनस की जगह हम क्या करेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस दे रखा है तो हमें क्या करना है प्लस, 3 कोष्टक संख्या कितनी है वापस 3, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 प्लस 3 3 9, और 27 और 9 कितना होता है 36। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन अपना, 0.25 माइनस 0.15 प्लस 0.6 बराबर कितना होगा। ठीक है, क्या दे रखा अपने पास 0.25 माइनस 0.15 प्लस 0.6। ठीक है, देखो यहाँ अपने पास सबसे पहले क्या होगी जोड़, तो अगर हम देखो ये माइनस की संख्या इसमें जोड़नी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे क्या करते हैं माइनस को जोड़ देते हैं, वो गलत हो जाता है। ये 0.25 और 0.6 दोनों पहले जुड़ेगा, क्योंकि ये माइनस का इसमें जुड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा अपने पास, अगर हम 0.25 में जोड़ते हैं 0.6, ठीक है, ये हो जाता है अपने पास 5 8 और पॉइंट। ठीक है, तो अपने पास हो गया ये 0.85 में से माइनस कर लो 0.15। ठीक है, तो इसके नीचे पॉइंट और इधर 15 ये माइनस कर लेते हैं, अपने पास कितना बच रहा है 0.70। ठीक है, अब 0.70 को कैसे लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाए, 0.7 ही लिखा जाएगा। ठीक है, या 0.7 भी लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और आज के वीडियो में इतना ही।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।